बारे हमारी में बताइए, इस कल्याणकारी चेहरे के योजना सामने की कोई है क्या बता चेहरा? रहे बस। दिक्कत क्या है इसके बारे में पिंकी बताइए जी, ना। ये जब इनकी झूठ पकड़ी जाती है, अब हर चैनल पे इनका एक ट्रेंड हो गया अनिल है। जी, ये दूसरे अनिल एक जी, दूसरे को इंटरफेयर करते अनिल हैं। जी, हाँ। संजीव जी अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा दिखा रहे और कह रहे दिखा इस रहे चेहरे के सामने कोई और चेहरा है क्या? जवाब दे रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब दे रहा सवाल हूं, तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी हाँ, के जवाब पास दे रहा हूं, आखिरकार जवाब दे रहा चेहरा हूं। कौन सा है, दिल्ली में जनता भी जानना चाहती अरे है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, क्या बिल्कुल जवाब आपको दे रहा हूं। नहीं आपको भी क्या लगता है कि अभी तक चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है? चेहरा क्या है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के लिए? ऐसे में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा वोटर्स पर? आप देखिए, क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है और यही लगातार कह भी रहे हैं संजीव जी भी कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाकर कि कौन सा चेहरा है इनके सामने आपके पास। पिंकी जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है अब ये बीच में टोका टाकी करने, इनमें सभ्यता और इनमें कटसी बिल्कुल खत्म हो गई है। किसी भी चैनल पे चले जाओ, खाली इन्हीं की, संजीव जी की नहीं, किसी पे भी चले जाओ। दूसरी बात जवाब देता हूं, इनके पास एक ऐसा चेहरा सभ्यता है तो सड़कों पे दिखाई जो दे रही है कानूनी, अनिल जी, जो सभ्यता तो दिल्ली के कानूनी, सड़कों पे दिखाई दे रही है खुलेआम। विक्रम जी, गुंडागर्दी दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है अनिल जी, मैं आएंगे जवाब आपके दे पास। दूं? फिलहाल हमारे अगर साथ कांग्रेस के नहीं, प्रवक्ता। पिंकी जी मैं जवाब दे दूं ना, एक मिनट, ये ठीक है, आप बीच बीच जल्दी में से अपना रोक रहे जवाब हैं। पूरा कीजिए हाँ, जी। देखिए इनका जो चेहरा है वो दिल्ली की जनता निकाल चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निकाल चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़ लीजिए अगर पढ़ना आता है तो। इसमें साफ लिखा है केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री के कार्यालय में घुस नहीं सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। ये आपके झूठ बोल रहे डिक्टेटरशिप है हैं, साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे झूठ नहीं अरविंद बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिखाइए, अपने मन से दिखाइए, इस्तीफा दिया है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो दिखाइए। मुख्यमंत्री नहीं बन क्यों सकते रिजाइन हैं। किया? वो जेल में से रहते आने हुए के मुख्यमंत्री बाद, से आपको जेल से जानकारी आने होनी के चाहिए। बाद, उन्होंने जेल से अपने आने के मन से बाद इस्तीफा कार्यालय दिया है, क्यों कोई नहीं गए? बाध्यता नहीं है। झूठ अरे बोल रही है सरेआम आप सरेआम टीवी संजीव पे जी आकर झूठ झूठ बोल बोलते हैं रहे ये हो। लोग सुबह से लेकर अरे शाम तक। अरे दिखाइए, ये झूठ बता लोगों रहा की हूं ना, पार्टी है, झूठ आप ना बोल कोई रहे नीति है, हैं, ना कोई झूठ नेता आप है, ना बोल कोई रहे एजेंडा हैं। है। अनिल जी, नीति है ना अनिल जी एक दफा रुकिएगा। अगर आप लोग ऐसे बातें करेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों जिस तरीके से बोल रहे हैं एक साथ बारी बारी करके बोलिएगा। आप संजीव जी, उनको भी रोकना जिस चाहिए ना, वो बीच तरीके में टोकते हैं। संजीव जी अगर उनको भी बात की रोकना जाए तो चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल ने माना है ये कि पहले मैं जेल चला गया, उससे पहले कोरोना था, वादे मैं पूरे कर नहीं पाया, हमारी पार्टी पूरी टूट गई है और हमारी पार्टी बिखर गई है। और अब शायद लगता है, उनको लगता है कि पार्टी जो है एक साथ आ गई और अब शायद उम्मीद है कि पार्टी जो है अब जनता के वादे पूरे कर देंगे। उन्होंने खुद माफी मांगी इस चीज को लेकर। ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हम दिन भर देखते हैं और यहाँ पर भी वही चल रहा है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे, महिलाओं को लेकर बात हो रही है, महिलाएं क्या पूरी दिल्ली का खेल बदल देगी क्या, पूरी राजनीति बदल देगी क्या? इसमें 61% लोगों ने हामी भरी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसे में हम बात करें, जिस तरीके से आप लोगों ने महिलाओं को लेकर ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये महीना देगी, भाजपा 2500 रुपये, कांग्रेस भी 2500 रुपये दे रही हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तो थोड़ी हल्की पड़ गई यहाँ पर। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ 2500 का ऐलान कर दिया है, क्या इससे महिलाएं खुश हो जाएंगी? हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से फ्री बस सेवा भी दे रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी 21,000 रुपये देगी। और ऐसे में मौजूदा सरकार की योजनाएं जैसे फ्री बस सेवा है वो जारी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ कहा है कि 2500 रुपये महीना देंगे, इसके अलावा कोई और ऐलान महिलाओं के लिए नहीं किया है। नहीं, देखिए महिलाओं के लिए हमारी तरफ से बहुत ऐलान है। एक 500 रुपए का सिलेंडर देने की हमने बात की है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। और जो हमने कहा 25 लाख तक हम जो है हेल्थ स्कीम में जो वो उसमें महिलाएं भी आएंगी, जो 25 लाख तक का हम मुफ्त इलाज देंगे, जो जैसा कि हमने राजस्थान में भी दिया, तो उसमें महिलाएं भी आएंगी, उसमें पुरुष भी आएंगे, तो सबके लिए है वो। और महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर है, महिलाओं के लिए जो आज महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश में बहुत बड़ा नारा दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, जबकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार नारी के लिए बिल्कुल विफल रही। और बात रहे दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। ये क्लासरूम की बात करते हैं कि हमने बहुत क्लासरूम बनाए, क्लासरूम डेवलप किए, उसके बाद भी शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा, हजारों लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं, उनकी शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। विक्रम जी, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, और ऐसे में आपने सिलेंडर को लेकर यहाँ पर बात की है, तो सिलेंडर को लेकर 500 रुपए दे रही है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों को 500 रुपए महीना सब्सिडी देगी सिलेंडर पर, और दिवाली पर, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री भी देंगे। यहाँ पर भी एक कदम एक्स्ट्रा चली है भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड ठीक है, पूरा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी को देश की महिलाओं के प्रति संवेदना होती, उनके प्रति अगर उनके मन में भावना होती कि महिलाओं के लिए कुछ करना है,
तो ये आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इनके पास है, पूरे देश में 500 का सिलेंडर कर दीजिए ना, आपका बड़ा स्वागत करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी आपका। आप 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में दीजिए ना, आप क्यों उस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं कि राजस्थान में वादा किया दिया नहीं, मध्य प्रदेश सरकार है डबल इंजन वहां दे नहीं रहे, यूपी में दे नहीं रहे, आप दिल्ली में वादा कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा ये वादा? भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी हो चुकी है, जो रोज एक नया जुमला ले आती है, और ये कभी सक्सेस होने वाला काम नहीं है। अगर आपको दिल्ली की जनता को गुमराह करना बंद कर दे, मैं आपसे मांग करता हूं आपके अनिल चैनल के गुप्ता माध्यम जी। से कि पूरे देश में 500 का दीजिए ना। ठीक है विक्रम जी, ठीक है अनिल गुप्ता जी, विक्रम जी को आपने सुन लिया है, ठीक है। ऐसे में आपसे एक मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि फ्री की रेवड़ियां मत लीजिए, फ्री की रेवड़ियां ये बांटते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्री की चीजें दिल्ली में चल रही हैं, इसका काट क्या है बीजेपी के पास? और क्या बीजेपी भी अब फ्री के ऐलान करके इसमें टक्कर देने की कोशिश करेगी क्या? जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। सर्वे के और भी सवाल है, वो भी दर्शकों के सामने रखने हैं। देखिए, जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम हमेशा से विश्वास करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल, वो देश में दी जा रही है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ने डाटा उसके ऊपर आपको, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा। आप भी टोकने लगे, आप तो सभ्य आदमी हैं, आप मत अनिल भाई, अरे भाई विक्रम जी, अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए। जी अनिल जी। पिंकी जी, आपके चैनल पे क्या हो रहा है? मतलब आप हमें मत बुलाइए अगर ऐसे ही टोकना है तो। नहीं अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विक्रम जी आप प्लीज, विक्रम जी आप बीच में मत बोलिए। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे चैनल पे नहीं आया जाता कि अगर आप इनको अनिल जी बात पूरी कीजिए, वो चुप है। अनिल जी क्या हो गया आपको? अनिल जी बात पूरी कीजिए, वो चुप है। विक्रम जी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, सबको मौका दे रही हूं। 81 करोड़ देश की जनता को आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसमें से 76 लाख दिल्ली के नागरिक हैं। कोरोना काल में 225 करोड़ वैक्सीन पूरे देश को दी। आज भी 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जा रहा है। तो अनिल जी आपने एहसान किया क्या? संजीव जी उनको बात पूरी करने दीजिए। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं देखिए, मैं उनको रोक रही हूँ। आजकल बीजेपी अनिल जी आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं तो उनको रोक रही हूँ। अनिल जी मैं तो उनको रोक रही हूँ। संजीव जी बात पूरी करने दीजिए, आएंगे आपके पास। संजीव जी ऐसे तो चर्चा हो ही नहीं पाएगी। अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा बोलने का। मंच छोड़ के भागने की आदत हो गई है बीजेपी के लोगों को। अच्छा चलिए ठीक है संजीव जी, चलिए ठीक है। सर्वे के और सवाल हैं, उन पर हम नजर डालते हैं, उसके बाद अनिल जी आएंगे आपके पास और अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। दिल्ली चुनाव में झाड़ू और कमल की सीधी फाइट है या फिर पंजे की एंट्री से मुकाबला बेहद टाइट हो जाएगा? इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी आपका ही मुकाबला है, 65% लोगों का ये कहना है, और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, 30% लोगों का ये कहना है, और वहीं 5% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते हैं। क्या कमल और बीजेपी दोनों की टक्कर है? कांग्रेस खुद पिछड़ गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों कांग्रेस जो है वो इतना पिछड़ से गई है? ऐसे में लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला, 65% लोगों का ये कहना है कि इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है, और वहीं 5% लोगों का कहना है कह नहीं सकते, कांग्रेस से आपको नुकसान होगा। 30% लोगों का कहना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और चलिए हम एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे मेहमानों का, और ऐसे में अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, नाराज मत होइए। देखिए, नाराज की बात नहीं है। आपका एक नेशनल चैनल है, और जब आप अलाउ करते हैं दूसरे को इंटरफेयर करने के लिए तो बात नहीं हो पाती। सभ्य तरीके से बात होनी चाहिए, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ। दूसरी, आपका सर्वे जो भी दिखाया, हमारा शुरू से मानना है कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बी टीम है। 2013 में देखा हमने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया ने उनको कोसा, फिर उनको सपोर्ट किया, और अभी 2024 में भी लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन था दिल्ली में। तो अब ये आज भी मैंने देखा है बहुत सी जगह इनके कांग्रेस के कैंडिडेट काफी जगह प्रचार नहीं कर रहे हैं, बैठ चुके हैं। पर इस बार तय है, जिस तरीके से हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और हमारा खाली एक ही चीज ने, दिल्ली के 13,033 बूथों पर हमारा पन्ना प्रमुख हमारा बूथ का डटा हुआ है बिल्कुल तरीके से। हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एक तो 10 साल में जो केजरीवाल साहब ने, इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने बहुत सारे घोटाले आपको गिनाए, वो दिल्ली की जनता से त्रस्त हो रही है। दूसरा, संकल्प से सिद्धि। हम अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है, चाहे हमारे मोदी जी का विजन है, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव है, 99% हमने लागू किए हैं, उसको कामयाब किए। और हमने कहा है लाडली बहन योजना हमारी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, इसलिए हमने यहाँ पर देंगे। हमने सिलेंडर राजस्थान में दे रखे। एक चीज और है, ये सिलेंडर की बात करते हैं,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिड टैक्स वैट आता है, जो राज्य सरकार का अधिकार है। केजरीवाल साहब को ज्यादा दिक्कत है तो अपना वैल्यू एडिड टैक्स जो दिल्ली में इतना ज्यादा है उसको कम कर देते हैं, नहीं करा। हमने कहा है हम कैसे कम करेंगे, हम वैट कम करेंगे, वो राज्य सरकार का अधिकार है, तो हम कर सकते हैं उसको। हमने पेंशन की बात की, जितनी पेंशन क्यों रोकी है आपने? आपने महिलाओं को देने की बात की, लोकसभा चुनाव में पंजाब में की, नहीं दे पाए आप। हमने कहा जिस तरीके बाकी राज्यों में देंगे। आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं, हमने कहा है 5 लाख की केंद्र सरकार की योजना और 5 लाख जो राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी को जैसे ही दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा पहली कैबिनेट में हम ये लागू करेंगे। हमने वर्कर्स की बात करी है, हम केजी से पीजी की बात करें। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि देश में कल्याण की योजना जो टैक्स किस लिए देते हैं लोग, इसलिए देते हैं कि एक तबका है जिसको कल्याणकारी योजना की जरूरत है। 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, तो हम कल्याणकारी योजना जो भी कहीं पर भी होंगी उनको जारी रखेंगे और उसमें बढ़ोतरी करेंगे। पर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, हम करप्शन की बात नहीं करते। कांग्रेस का याद है राजीव गांधी जी क्या कहते थे, 1 रुपया होता है तो नीचे से 15 पैसे मुश्किल से जाते हैं। तो करप्शन अब खत्म कर गया है, अब किसानों को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के से पैसा मिलता है। अब बाकी योजना में भी अब पेंशन भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। कोई भी योजना आप देखें, मुद्रा लोन लगा लीजिए, महिलाओं को लगा लीजिए, बच्चों को भी छात्रवृत्ति लगा दीजिए, शिक्षित लीजिए। अब हम करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पे हम बात करते हैं, हम ये लागू करेंगे। ठीक है, ठीक है।